हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हमें बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देखने को मिला और यहाँ पे काफी बेहतरीन लर्निंग छिपी हुई है। अभी मैं आपको लॉजिक में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन एक नजर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज पे डाल लेते हैं। इसमें कोई इतना खास मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला। सबसे बेहतरीन जो आज अपॉर्चुनिटी मिली है ये निफ्टी 50 में मिली है। निफ्टी 50 वाली वीडियो में हम इसका प्रॉपर लॉजिक एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन मैं आपको एक हल्का सा आइडिया दे देता हूं। मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, ये वाले जोन हमें पहले से ही पता थे, हमने कल मार्क करके रखे हुए थे और मार्केट ने देखो इसी जोन पे सपोर्ट लिया और फिर यहां पे आपको बना के दिया ट्रेडिंग डे लो। फिर मार्केट ने इस ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया, इस वाले जोन का ब्रेकडाउन दिया और आप देखेंगे मार्केट ने सीधे सीधे इस जोन में सपोर्ट लिया है, सीधे सीधे आपको मोमेंटम मिल रहा था। तो यानी कि जितना बेहतरीन मोमेंटम आपको निफ्टी 50 में मिला है, इतना बेहतरीन मोमेंटम आपको ना तो बैंक निफ्टी में मिला है ना निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में मिला है। हालांकि बैंक निफ्टी में भी ये वाला जो मोमेंटम था, जब मार्केट ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देके चला, यहाँ पे काफी बेहतरीन लर्निंग छिपी हुई है। मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अब ध्यान से देखो, इस वाले जोन पे हमने कल बहुत ज्यादा फोकस किया था। एक तो यहाँ पे 7th का डे हाई बैठा हुआ है, ठीक है। आज भी अगर आप मार्केट में देखेंगे यहाँ पे रिजेक्शन लिया हुआ है, लेकिन उससे जरूरी क्या था कि 7th को मार्केट ने बार बार इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, लेकिन दे नहीं पाया था। तो हमने भर भर के इसका डिस्कशन किया था। साथ ही यहाँ पे 45,000 का लेवल भी है, एक राउंड लेवल भी है। तो फिर आपके मन में एक बेहतरीन सा सवाल आया होगा, हर किसी के मन में आया होगा कि इस पूरे मोमेंटम को पकड़ कैसे सकते हैं, जब यहाँ पे प्रीवियस डे हाई का एक रेजिस्टेंस भी है और 45,000 राउंड लेवल भी है। अगर आप मेरी वीडियोस पहले से देख रहे हैं तो मैंने आपको एक बात एक्सप्लेन की है, इसलिए मैं कहता हूं कि वीडियो को मिस मत किया करो, पॉइंट टू पॉइंट देखा करो। मैंने आपको समझाया हुआ है, अगर ये कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट इसका सीधा ब्रेकआउट दे रहा है, ट्रेड नहीं करनी है, नई पोजीशन नहीं बनानी है। देखो याद आ रहा है कि नहीं, मुझे बताना कि आपको याद है, कमेंट करके आपको बताना है कि हाँ ये हमें याद था। अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कब बन सकती है, या तो मार्केट पहले से आए, यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करे, फिर ब्रेकआउट देके चले, तो हम इस सिचुएशन पे ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। मैंने अभी आपको क्या समझाया, अगर किसी इंपॉर्टेंट लेवल का मार्केट सीधे ब्रेकआउट दे रहा है तो ट्रेड नहीं लेनी है, यानी कि नई पोजीशन नहीं बनानी है। समझ में आया। लेकिन यहां पे जो ये ट्विस्ट है, ये ट्विस्ट इस बात पे है, अगर हमारा कोई सेटअप पहले बन रहा था और मार्केट उस सेटअप का ब्रेकआउट देके चल रहा है, ध्यान से समझो, और फिर इसका भी ब्रेकआउट दे रहा है, तो नई पोजीशन तो हमें नहीं बनानी, ये हमें समझ में आ गई। लेकिन हमारी जो पुरानी पोजीशन बनी हुई है, हम उसकी मदद से इस मोमेंटम को पकड़ सकते हैं। कैसे, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर हमारा स्टॉप लॉस कहीं यहां पे था, अगर हमारी यहां पे पोजीशन बनी है, तो स्टॉप लॉस कहीं उसके नीचे होगा, तो हम उस अपने स्टॉप लॉस को उठा के उस इंपॉर्टेंट लेवल पे पुट कर सकते हैं और फिर इस मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि अगर मार्केट रिवर्स आया तो डेफिनेटली हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लेकिन ये प्रॉफिट हमारे हाथ से नहीं जाएगा, ये प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चला, ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाया, तो हमारा स्टॉप लॉस यहां पे है, हम स्टॉप लॉस को और भी ट्रेल कर सकते हैं, कैंडल बाई कैंडल या स्विंग बाई स्विंग भी इस स्टॉप लॉस को हम ट्रेल करके पूरे मोमेंटम को पकड़ सकते हैं। तो यहां पे जो सिनेरियो हो रहा है वो यही हो रहा है। मार्केट ने आपको ब्रेकआउट दिया ट्रेडिंग डे हाई का, यहां पे जो मार्केट ने सिनेरियो बनाया, अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, जो मोमेंटम हमें देखने को मिला। या तो मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन दे, लेकिन यहां पे भी हम सेलिंग पोजीशन नहीं ले सकते या फिर एक पोजीशन नेगेटिव साइड नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि नीचे ही हमारा क्या बैठा हुआ है, प्रीवियस डे लो बैठा हुआ है। या तो हम ये कर सकते हैं, अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे चलता है तो प्रीवियस डे लो तक हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन होता, तो यहाँ पे ये तो अपॉर्चुनिटी बनी नहीं। फिर मार्केट ने आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दे दिया, एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बनाया, टाइम स्पेंड किया और बेहतरीन सा मोमेंटम दिखाया मार्केट ने। ऊपर हमारे लिए रजिस्टेंस कहां पे था, एक तो 45,000 राउंड लेवल है और इसी जोन में हमारा प्रीवियस डे हाई भी है। सीधा सीधा हमें ये मोमेंटम दिखाई दे रहा है। अब यहां पे आप देखेंगे आपको प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट मिला है, जो आपका ये सेटअप यहां पे बन रहा था ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाला,
ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप बना, इसके अकॉर्डिंग आपने एंट्री ली होगी, स्टॉप लॉस लगाया होगा और इसी के अकॉर्डिंग आपने टारगेट डिसाइड किया होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका रेजिस्टेंस था वो ये था प्रीवियस डे हाई का, लेकिन मार्केट ने सीधे ही ब्रेकआउट दे दिया। अभी मैंने आपको समझाया ना कि अगर किसी इंपॉर्टेंट लेवल का मार्केट सीधे ब्रेकआउट दे रहा है तो नई एंट्री नहीं बनानी है, लेकिन अगर हम पहले से ही एंट्री में बैठे हुए हैं तो हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं और इस मोमेंटम को, इस ब्रेकआउट वाले मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि जब भी किसी इंपॉर्टेंट लेवल का मार्केट ब्रेकआउट देता है तो वो क्या करता है, एक रीटेस्ट प्राइस एक्शन बनाता है। अगर यहां पे ब्रेकआउट देके चलता तब हम नई एंट्री बना सकते थे। जैसे कि मार्केट ने ये मोमेंटम दिखाया, यहां पे ये मोमेंटम दिखा दिया और जो ये वापस आके यहां से चला जाता, यहां पे आपको ब्रेकआउट दे देता तो हम नई पोजीशन क्रिएट कर सकते थे। तो उम्मीद है आपने इस पूरे मोमेंटम को पकड़ा होगा। आज कौन कौन से सेटअप ने काम किया, एक तो ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप जो आपको यहां पे सीधे सीधे बनता हुआ दिखाई दिया, एक प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप जो आपको यहां पे बनता हुआ दिखाई दिया, मार्केट ने एक रिटेस्ट किया, प्राइस एक्शन बनाया, एक बेहतरीन मोमेंटम मार्केट ने आपको यहां पे दिया। अगर आप इन सेटअप्स के बारे में नहीं जानते, फिलहाल 20% ऑफ चल रहा है सभी पे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, वहां से जाके आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। 20% ऑफ दिया जा रहा है फिलहाल और ये ऑफर जल्द ही खत्म भी कर दिया जाएगा। तो यहां पे आपको सीधे सीधे मोमेंटम मिला। अब कल के दिन देखते हैं मार्केट ने जो आज मोमेंटम दिया है, यहां पे कुछ खास ही मार्केट ने दिखा दिया है। पहले मैं आपको वनडे के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है, लॉजिक पसंद आ रहे हैं, कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक टारगेट है 5000 लाइक, जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दीजिए। अब यहां पे सिनेरियो देखो, मार्केट बार बार इस लेवल पे टाइम स्पेंड कर रहा है, बार बार इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे हमारा एक पैटर्न भी क्रिएट कर रहा है। मैंने आपको 4 पैटर्न बताया हुआ है, जिन्होंने कोर्स किया हुआ है उन्हें भी पता है। ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। तो यहाँ पे आपको ये वाला पैटर्न देखने को मिल रहा है। ऊपर आपको रेजिस्टेंस, नीचे आपको ये ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही होगी। बस हमें ये इंतजार करना है, अगर मार्केट ने दिया इसका ब्रेकडाउन तो हायर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस जोन में वापस आने की कोशिश करेगा। पहली चीज, अगर इसका ब्रेकआउट दिया तो हायर प्रोबेबिलिटी है मार्केट यहां पे जाने की कोशिश करेगा। अगला रेजिस्टेंस जो बड़े टाइम फ्रेम पे, हम वनडे के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, अगला रेजिस्टेंस ये देगा। फिलहाल मैं वनडे के टाइम फ्रेम पे आपका ध्यान सिर्फ इसी तरफ ले जाना चाह रहा था कि यहाँ पे हमारा एक पैटर्न बन रहा है, इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आपको अपनी खास नजर रखनी है। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहां मैंने 3 लेवल ड्रॉ करके रखे हुए हैं। अब इन तीनों लेवल का मतलब क्या है वो समझ लो। अब समझते हैं हम पहले इस वाले लेवल को। यहां पे आप देख रहे हैं सेकंड को मार्केट ने सपोर्ट लिया इस जोन में, थर्ड को भी मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट की, सपोर्ट लिया, फोर्थ को भी मार्केट इसी जोन के आसपास ओपन हुआ, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। ये बात हम सभी जानते हैं, अगर सपोर्ट था ब्रेकडाउन मिला वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, या रेजिस्टेंस था ब्रेकआउट मिला वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ये नॉर्मल से चीज आप सभी जानते हैं। फिर थोड़ा और आगे आ जाइए, फोर्थ को भी मार्केट ने इस जोन पे सपोर्ट दिखाया, सेवंथ को मार्केट ने इस जोन पे पूरा सपोर्ट दिखाया, डे लो भी इसी जोन में पड़ा हुआ है। आज के दिन भी मार्केट सेम ही जोन पे सपोर्ट लेके चला गया। अब यहां पे हमने एक डिस्कशन किया था, अगर मार्केट इसी जोन में रहा, एक साइडवेज मोमेंटम दिखाया, तो आप ट्रेड नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। पहली चीज हमें समझ में आ गई। दूसरी चीज, इस वाले जोन पे अगर आप फोकस करेंगे, इस वाले जोन का डिस्कशन कल भी किया गया था और डिटेल में किया गया था। एक तो यहां पे 45,000 राउंड लेवल था, दूसरा अगर आप देखेंगे थर्ड को भी या सेकंड को भी आप देख लो, मार्केट ने सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन देने के बाद यहां पे रेजिस्टेंस दिया, क्लोजिंग भी दी, ये भी हमने डिस्कस किया था कल। थर्ड का डे हाई भी इसी जोन में पड़ा हुआ है, ये भी हमने डिस्कस किया था। फोर्थ में भी आप देखेंगे मार्केट ने इसी जोन के आसपास आपको यहां पे रेजिस्टेंस दिखाया था, एक बेहतरीन सा मोमेंटम दिखाया है। इवन क्लोजिंग भी आप देखेंगे इसी जोन के आसपास है। सेवंथ को यानी कि कल के दिन अगर आप देखेंगे इसी जोन पे मार्केट का डे हाई पड़ा हुआ है, ब्रेकआउट देने की कोशिश किया, दे नहीं पाया। आज मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाए, फिर पूरे दिन इसी जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता रहा। यानी कि ऊपर ये लेवल रोक के बैठा है और ये लेवल रोक के बैठा है मार्केट को, नीचे ये लेवल बैठा हुआ है। यानी कि जब तक मार्केट इन लेवल्स में रहेगा तो वो आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं देने का। और मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूं, ऑप्शन बायर को क्विक मोमेंटम पकड़ने होते हैं अगर उसे प्रॉफिट बनाना है। एज ए ऑप्शन सेलर यहां पे भी जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो साइडवेज मार्केट में भी प्रॉफिट बना लेते हैं,
धीरे धीरे क्विक मोमेंटम अगर उनकी डायरेक्शन में हो रहा है वे वहां पे भी प्रॉफिट बना लेते हैं, क्विक मोमेंटम हो रहा है वे वहां पे भी प्रॉफिट बना लेते हैं। लेकिन ऑप्शन बायर ना तो साइडवेज मार्केट में प्रॉफिट बना पाता, नहीं धीरे धीरे अगर मोमेंटम कर रहा है मार्केट, प्रीमियम डिके होता रहता है, उसे इतना बेहतरीन सा प्रॉफिट नहीं होता, उसे प्रॉफिट होता है क्विक मोमेंटम में। जैसे कि ये क्विक मोमेंटम, जैसे कि ये क्विक मोमेंटम, ये क्विक मोमेंटम, यहाँ पे आप देखेंगे ये क्विक मोमेंटम, ये क्विक मोमेंटम, ये क्विक मोमेंटम, यहां साइडवेज रहा कोई प्रॉफिट नहीं होगा, यहां साइडवेज रहा कोई प्रॉफिट नहीं होगा, यहां पे प्रॉफिट हुआ होगा क्योंकि उसकी डायरेक्शन में सीधे सीधे क्विक मोमेंटम आया। और जो इस तरह के मोमेंटम होते हैं ये तो बस अलग ही लेवल के होते हैं, प्रीमियम ब्लास्ट हो जाते हैं। तो यहां पे हमें इसी तरह के मोमेंटम को पकड़ना है। तो यानी कि अब यहां से हमें कुछ चीजें तो पता चल गई, तीन चीजें तो हमें यहां पे पता चल गई, दो तो रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट जो मार्केट को यहीं पे ही बांधे हुए रखे हुए हैं, सेकंड को भी थर्ड को भी, हालांकि थर्ड को ब्रेकडाउन दिया है, फोर्थ को भी आप देखेंगे, सेवंथ को भी, और आज के दिन भी मार्केट को इसी जोन में बांधे हुए हैं। तो इस जोन में अगर मार्केट रहा तो आप सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग देखेंगे। अब एक एक पॉइंट का हम डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, फिर से ध्यान से समझो, और प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चलने लगता है, तो क्या ट्रेड करनी है? मेरे साथ बोलो, नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? एक तो मार्केट का यहां पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, राउंड लेवल है 45,000। काफी लोग सोचेंगे मार्केट अगर 45,000 का ब्रेकआउट दे दे तब ट्रेड कर लेते हैं, नहीं करेंगे हम, क्योंकि यहां पे प्रीवियस डे हाई बैठा हुआ है। काफी लोग सोचेंगे कोई बात नहीं, प्रीवियस डे हाई बैठा हुआ है, पर लेकिन हम पिछली चीजों को भी इग्नोर नहीं कर सकते। फोर्थ को भी यहां से एक बेहतरीन सी सेलिंग सेलर्स एक्टिव होते हुए हमें दिखाई दिए थे। थर्ड को भी मार्केट इसी जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके एक मोमेंटम दिखाया था। सेकंड को भी यहां से हमें सेलर्स एक्टिव होते हुए मार्केट में दिखाई दिए थे। तो इन चीजों को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यहां से हमें समझ में क्या आया? यहां से हमें ये समझ में आया कि जब तक मार्केट जो ये सेकंड का ये स्विंग बना हुआ है, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं निकालता, आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में या पॉजिटिव साइड आपको पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। समझ में आ गया? क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया इस वाले स्विंग का, तो आपको 45,000 का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, आपको प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, आपको इस रेजिस्टेंस जोन का भी ब्रेकआउट मिल रहा है। यानी कि सारी चीजें आपकी फुलफिल हो रही है। ज्यादा बेहतर क्या है? जैसे मार्केट यहां पे 45,000 के पास टाइम स्पेंड कर रहा था, अगर मार्केट यहीं पे टाइम स्पेंड कर दे, भाई 45,000 का ब्रेकआउट देके यहां पे टाइम स्पेंड कर दे, फिर जो मोमेंटम दे दे, ये और भी ज्यादा बेहतरीन चीज हो जाएगी। या फिर हमारे लिए एक प्राइस एक्शन बना दे, मार्केट इसका ब्रेकआउट देके जाए, वापिस आ जाए एक बार और इसे रिटेस्ट कर दे, फिर जो ये मोमेंटम दिखा दे, ये आपके लिए और भी ज्यादा बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बन जाएगा। चीजें समझ में आई? इस सिचुएशन पे जो आपके लिए रेजिस्टेंस बनेगा, ये सेकंड का डे हाई ही आपके लिए अगला रेजिस्टेंस जोन हमें दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दिखा रहा है, इस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? जैसे कि हमने ये वाला जोन एक्सप्लेन किया, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है मार्केट के लिए। हमने पहले भी देखा, इसने एक सपोर्ट की तरह एक्ट किया है, जब जब इसका ब्रेकडाउन आया है इसने रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट किया हुआ है। ये चीजें हमने यहाँ पे देख ली। तो नीचे की तरफ हमें ये सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है। अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे चलता है और ये जो लेवल है 44,900 के नीचे अगर मार्केट चला जाता है, तो आप यहां तक स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी चाहिए आपको। यहां पे समझ में आई क्यों नहीं बनानी चाहिए? इसलिए मैंने पहले आपको बता दिया, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा मार्केट क्या प्राइस एक्शन बना रहा है, बाउंस कर रहा है या फिर इसका ब्रेकडाउन देगा, ये हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाएगा, प्लस एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन मिल जाएगा। इस सिचुएशन पे जो हमारे लिए सपोर्ट बनेगा, फोर्थ का जो ये स्विंग बना हुआ है, ये आपके लिए अगला सपोर्ट, इसका ब्रेकडाउन मिल गया। फोर्थ का डे लो आपके लिए अगला सपोर्ट, इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया। जो थर्ड का डे लो है, ये आपके लिए अगला सपोर्ट बनता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। क्लियर है? अब यहाँ पे हम अगला डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिल गई, इस सिनेरियो पे आप क्या कर सकते हैं? अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बन रहा है, तो इसका मतलब हमें पूरा फोकस इस वाले जोन पे ही रखना है। ठीक है? अब यहां पे बहुत सारे ट्विस्ट है आज। अगर मार्केट यहां पे गैप अप ओपनिंग दी, ब्रेकआउट दे दिया, या गैप अप ओपनिंग देके कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे दिया, तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट हो गया। यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में हमें पोजिशंस के बारे में हम यहाँ पे सोच सकते हैं। चीजें समझ में, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं?
पॉजिटिव डायरेक्शन में हम इसके बारे में सोच सकते हैं। यहां तक चीजें क्लियर हो रही है ना, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, अगर आपको यहां पे गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि यहां पे इस वाले जोन पे हम फोकस रखेंगे, और यहां पे ट्विस्ट क्या है, अगर मार्केट ने यहां पे टाइम स्पेंड करके इसका ब्रेकआउट दे दिया तो हमारे लिए काफी बेहतरीन प्लस पॉइंट है। आपको पता है कि आपके लिए रेजिस्टेंस जोन कौन सा होने वाला है। लेकिन अगर यहां से रिजेक्शन देखने को मिला, क्या सेलिंग कर लेनी चाहिए या नेगेटिव साइड पोजीशन बना लेनी चाहिए? जवाब है नहीं, क्योंकि हमें चाहिए प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे। बल्कि मैं तो सजेस्ट करूंगा कि जब तक मार्केट 44,900 से नीचे नहीं आ जाता तब तक आपको एक नेगेटिव साइड पोजीशन बनाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इसके नीचे भी आए तब भी आप यहां तक स्कैल्पिंग करेंगे, बेहतर आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो इसके ब्रेकडाउन के बाद, यानी कि प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन के बाद आपको अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हम अपना पूरा फोकस कहां पे कर देंगे? आपको अपना पूरा फोकस इस वाले जोन पे करना होगा, जो ये मार्केट ने यहां पे जो ये सपोर्ट जोन बना है। अगर इसी के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है और मार्केट ब्रेकडाउन देके चलता है तो नेगेटिव साइड पोजीशन नहीं बनानी है जब तक कि प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता। लेकिन आप यहां तक स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं। पहली चीज समझ में आई। दूसरी, अगर मार्केट यहां पे बाउंस करने लगा तो क्या पॉजिटिव साइड हम ट्रेड ले सकते हैं या पॉजिटिव साइड आपकी पोजीशन बन सकती है? जवाब है नहीं बन सकती, क्योंकि जब तक प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक आप पॉजिटिव साइड भी पोजीशन नहीं बना सकते। हाँ, इतना जरूर हो सकता है, अगर मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दी और मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकआउट दे रहा है, 45,000 का ब्रेकआउट दे रहा है, यहां तक आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। इससे ज्यादा कोई खास अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई दे रही है फिलहाल। दोस्तों, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कीजिएगा। 20% का ऑफ चल रहा है। अगर आप अपनी लर्निंग को बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।